Hello everyone, this is our next chapter 8 Introduction to Trigonometry of class 10th। तो इसकी एक्सरसाइज 8.1 हम आज करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जो ए बी है उसका डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर एंड जो बी सी है उसका डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? हमको साइन ए कॉस ए एंड सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी फाइंड करना है। तो पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमको बताया गया है इसमें कि जो बी है वो राइट एंगल्ड है, मतलब कि जैसे ये बी है इस पर राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ए बी है उसका डिस्टेंस 24 है, तो बी से ए ड्रॉ करना है 24 सेंटीमीटर। देन बी सी का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, बी सी का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। अब हमको हाइपोटेनस का नहीं पता है कि इसका क्या डिस्टेंस है, तो हमको ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं। पहले लिखना है, लेट अस ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस बेस। अब हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो सबसे बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सी है? ये वाली साइड हाइपोटेनियस है, ये बेस है एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सी? ए सी, इन सब का स्क्वायर होता है। ओके, हाइपोटेनस से ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन सी है? बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? ए बी का स्क्वायर। अब हमें पता है कि बी सी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर किया प्लस ए बी हमारे पास है 24 का किया। अब हमें ए सी पता नहीं है, तो हम ए सी फाइंड कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625 ए सी का स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625, तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो हमारे पास ए सी का डिस्टेंस क्या आया? 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये भी आ गया। अब जब हमको तीनों साइड्स का पता लग गया है, तो हम साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे साइन ए निकालना है। अब साइन ए कैसे निकालते हैं? साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा होता है? जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है ए सी, मतलब बी सी अपॉन ए सी आ गया हमारे पास यहाँ पे, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी का क्या डिस्टेंस है हमारे पास? 7 एंड ए सी क्या है? 25, तो साइन ए आ गया हमारे पास 7 अपॉन 25। अब हम निकालेंगे कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है हमारे पास? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारे पास? ए बी, तो ए बी लिख दो। उसके बाद हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? ए सी। ए बी का डिस्टेंस है 24 एंड ए सी का डिस्टेंस है 25, तो हमारा ये कॉस ए आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास था साइन सी और कॉस सी निकालना है। अब साइन सी कैसे निकालते हैं? साइन सी, अब साइन ए तो हमने इसको देख के निकाला, ऐसे था हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है, साइन सी निकालेंगे, इस ग्राफ को यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट से, तो इस वाले पॉइंट से हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है जिस पे 90 बन रहा है। ठीक है, और हाइपोटेनस ये और बेस हमारा ये वाला है। तो साइन सी करेंगे हम, तो क्या आएगा? ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या है हमारे पास? ए सी। बेस है हमारे पास बी सी एंड हाइपोटेनियस है ए सी। ए बी बाय ए सी इक्वल्स टू 24/25। अब सेम हमने ऐसे करके कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी क्या होगा? बी सी बाय ए सी, 7/25। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, हमको एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में, हमको फाइंड करना है tan p एंड कॉट आर। तो फिगर में हमको जो जो गिवन है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। तो हमको फिगर जो गिवन है लिखो, सॉल्यूशन
इन ट्राइंगल PQR वी हैव ट्राइंगल Q हमें 90 डिग्री गिवन है, तो विक्टर से कॉमा PQ, जो PQ है वो हमें 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. अब QR को इस तरफ ले जाओ क्योंकि हमारे पास QR गिवन नहीं है, हमें जो दो वैल्यूज़ गिवन है उसका स्क्वायर करके ऐड करके QR मिल जाएगा हमें. QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर. अब हमारे पास PR स्क्वायर क्या है? 13 का होल स्क्वायर माइनस PQ है हमारे पास 12, उसका होल स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं कि 13 प्लस 12 एंड 13 माइनस 12. 13 प्लस 12 क्या हो गया? 25 एंड दिस वन इज़ 1, तो हमारे पास क्या आ गया? 25. QR क्या आएगा हमारे पास? अंडर रूट 25, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो ये अंडर रूट आ गया. 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें QR की वैल्यू मिल गई 5 सेंटीमीटर. नाउ वी नो दैट, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था tan P माइनस कॉट R, ये हमें फाइंड करना था. तो अब हम tan P फाइंड करेंगे. तो हमें पता है कि tan P क्या, मतलब tan थीटा की क्या वैल्यू होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मतलब tan P क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. अब हमारे पास ट्राइंगल कैसा था? हमारे पास था इस टाइप का, जो 90 डिग्री बन रहा था वो बन रहा था हमारे पास Q पे, और जो PQ का डिस्टेंस था वो था 12 सेंटीमीटर एंड जो PR का डिस्टेंस था वो था 13 सेंटीमीटर, और जो QR का था वो आ गया था हमारे पास 5 सेंटीमीटर. अब tan P निकालना है, मतलब इस पॉइंट से tan P के निकालने. तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? यहाँ से परपेंडिकुलर है QR, ये वाला परपेंडिकुलर है QR, एंड बेस क्या है हमारे पास? बेस है PQ, ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है. तो QR की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 एंड PQ क्या है? 12. तो tan P की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/12. नेक्स्ट हमको निकालना था cot R, फिर इनको माइनस करना है cot R. तो cot क्या होता है? cot R की वैल्यू है, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर. तो बेस क्या है हमारे पास? QR, एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? PQ. ये इसका रेसिप्रोकल हो गया एक तरीके से, तो ये आ गया हमारे पास 5/12. अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है एंड दिस वन इज़ इक्वेशन 2. अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए. tan P माइनस कॉट R इक्वल्स टू 5/12. tan P की वैल्यू थी एंड कॉट R की वैल्यू थी 5/12. अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूव्ड. थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है? इफ़ साइन A इज़ 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A. अब हमें पता है जो साइन होता है, जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा की क्या होती है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब जो हमारे पास 3 है वो परपेंडिकुलर का है एंड जो 4 है वो हमारे पास हाइपोटेनियस का है. तो हम ट्राइंगल तो बना सकते हैं, जैसे ABC बनाई, तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? 3, तो हमने 3K लिख दिया यहाँ पर, ठीक है. और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस से हमारे पास 4K, मतलब हाइपोटेनियस होता है जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली, तो ये हमारे पास 4K हो गया. उसके बाद अब हमको फाइंड क्या करना है इसमें? cos A एंड tan A. वो कैसे फाइंड होगा? तो कंसीडर कर लेते हैं पहले. कंसीडर अ ट्राइंगल ABC in which ट्राइंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब जो ट्राइंगल B था यहाँ पे वो हमारे पास 90 डिग्री है. फॉर एंगल A वी हैव, अब जो एंगल A है उसमें क्या है हमारे पास? जो बेस है, बेस मतलब एडजेसेंट साइड है जो हमारे पास,
वो हमारे पास ए बी है, इसको हम बेस बोलते हैं ना, तो ये हमारे पास ए बी है। उसके बाद जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, मतलब अपोजिट साइड, वो हमारे पास बी सी है। और जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू वाली साइड होती है, वो है हमारे पास ए सी। तो अब हम साइन ए तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी एंड हाइपोटेनियस है हमारे पास ए सी। बी सी क्या है? 3 एंड ए सी क्या है? 4। उसके बाद यहाँ से हमको बी सी की वैल्यू मिल गई, बी सी है एंड दिस वन इज़ ए सी। तो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, बी सी इक्वल्स टू 3K एंड ए सी इक्वल्स टू 4K। अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब हमारे पास क्या नहीं है? बेस नहीं है हमारे पास, और हाइपोटेनियस लिखते हैं। पहले हाइपोटेनियस है हमारे पास ए सी, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी एंड बेस था हमारे पास ए बी। अब हमारे पास बेस नहीं है तो इसको इधर ही रहने देंगे एंड बी सी को उसके साथ माइनस कर देंगे, तो हमें बेस की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट हटा दो, ए बी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी है। ए सी क्या था हमारे पास? 4K एंड बी सी क्या है हमारे पास? 3K। 4K का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास? 16K स्क्वायर माइनस 3K का क्या हुआ? 9K स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 क्या होता है हमारे पास? 7। तो क्या आ गया? 7K स्क्वायर। अब अंडर रूट 7 रह गया, K स्क्वायर था तो बाहर K बच गया हमारे पास। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7K। नाउ अब हमें क्या निकालना था? कॉस ए एंड टेन ए। अब कॉस ए कैसे निकलेगा? टेन ए निकालना है। अब कॉस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है? ए बी एंड हाइपोटेनियस से ए सी। ए बी की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे अभी, वो है 7K, रूट 7K। तो रूट 7K लिखा। ए सी है हमारे पास 4K, K से K कट हो गया, रूट 7/4 हमारे पास आ गई यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट हमको टेन ए निकालना है। टेन ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है बी सी एंड बेस है ए बी। बी सी हमने बताया कि 3K होता है एंड ए बी है वो रूट 7K है। अब यहाँ से K से K कटा, 3/√7 आ गया। अब ये आंसर आ गए दोनों।